मैं ज्योतिषाचार्य विभू मज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, परंतु माता बगलामुखी की कृपा से अब मैं एकदम स्वस्थ हूं और आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है आप लोग के लिए। दोस्तों, भगवान की पूजा में प्रसाद का एक अलग ही महत्व होता है। जिस तरीके से आरती का महत्व होता है, इसी तरीके से प्रसाद का महत्व होता है। आप कितनी भी विधि विधान से पूजा कर लें, परंतु अगर आप आरती सही से नहीं करते हैं तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसी भांति अगर आप भगवान को प्रसाद अर्पित नहीं करते हैं तो आपको उसका पूजा का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी वस्तुएं बताऊंगा, आप जिस भी देवी देवता में आस्था रखते हैं उनको वो वस्तुएं अर्पित करके मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और एक चीज़ आप लोग को और क्लियर कर दूं। अब की सप्ताह रविवार को प्रश्नोत्तरी वाला वीडियो नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। पिछले प्रश्न जो आपने किए थे और अब की जो आप लोग पूछोगे, जो आपके मन में हो, वो उसी थंबनेल के नीचे कम्युनिटी पोस्ट में जाके आप डाल दीजिएगा। मैं इस रविवार करूँगा। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहली वस्तु दोस्तों, पेड़ा। पेड़ा जो होता है वो खोए का बनता है और खोए में शुक्र और चंद्रमा का वास होता है। मिठास होती है तो मंगल भी होता है और कहीं ना कहीं हल्का सा, वैसे तो ज़्यादातर वाइट होते पर कहीं कहीं भदमैले भी पेड़े होते हैं, उनमें राहु भी कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में राहु का अंश होता है। भगवान श्री कृष्ण को अनन्य प्रिय होता है पेड़ा। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होंगे वो जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण को पेड़ा बहुत प्रिय होता है। दोस्तों, तो यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, अब इनमें से मैं उपाय निकालता हूँ। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को पेड़े का भोग लगाना शुरू करिए। अगर आपको संतान नहीं हो रही है, संतान की कामना कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान श्री कृष्ण को किसी भी बृहस्पतिवार को एक मोर पंख और 2 पेड़े का भोग लगाना शुरू करिए। मोर पंख एक बार अर्पित करिएगा, पेड़ा हर बृहस्पतिवार भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करिए। बहुत जल्द आपकी सोनी गोद भगवान की कृपा से भर जाएगी। अगली वस्तु जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि बहुत अपने आप में अद्भुत है, दोस्तों बताशे। बताशे बहुत प्रचलित मिठाई है, बहुत लोग जानते होंगे। छोटे छोटे सफ़ेद रंग के होते हैं। दोस्तों, ये चीनी से बनाए जाते हैं। इसमें भी शुक्र और मंगल का वास होता है। बताशे माँ भगवती, माँ जगदम्बा को अति प्रिय होते हैं। दोस्तों, उपाय के तौर पे कैसे करना है बताशे का प्रयोग? अगर आपको शत्रु बाधा है, किसी शत्रु ने आपको घेर लिया है और जान से मारने तक की बात आ गई है, या आप मुकदमों के में फंसते चले जा रहे हैं, मान लीजिए आपके ऊपर एक मुकदमा चल रहा था, फिर उसके ऊपर और मुकदमे लदते चले जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति में क्या करें, तो आपको किसी भी शुक्रवार को माता भगवती को बताशे के ऊपर 2 लौंग, बताशे के ऊपर 2 लौंग रख के माँ भगवती को अर्पित करना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द देखेंगे आपको हर चीज़ में, मुकदमा में विजय, सफलता प्राप्त होगी, परंतु यदि आपकी गलती नहीं होगी तभी। दोस्तों, ये उपाय और एक जगह कार्य आता है। अगर आपकी संतान आपसे रूठ गई है, जो लोग मुझे जानते हैं उनको मैं बताशे और लौंग का बहुत बताता हूँ। अगर संतान आपसे रूठ गई इन द सेंस कहीं चली गई है गुस्सा होकर, मिल नहीं रही है, या आपकी संतान कुमार्गी हो गई, तो ऐसी स्थिति में आप माता जगदम्बा को बताशे पर लौंग रख के अर्पित करना शुरू करिए। बहुत जल्द उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, तीसरी जो चीज़ है जो अनन्य प्रिय है वो है भगवान शिव को। और भगवान शिव को दोस्तों बेलपत्र अति प्रिय होता है, ये सब जानते हैं। मिठाई के तौर पे अगर देखा जाए तो बर्फ़ी का भोग, खासकर काजू बर्फ़ी, अगर आप काजू बर्फ़ी का भोग भगवान शिव को लगाते हैं तो भगवान शिव की अति कृपा आपको प्राप्त होती है। यदि आपको संतान की कामना है, खासकर पुत्र की कामना है, या आप तंत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भगवान शिव को, भगवान भोले भंडारी को बेलपत्र के ऊपर
काजू बर्फी का पीस रख के हर सोमवार भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप सिद्धि वगैरह कर रहे हैं, जो लोग सिद्धि वगैरह करते हैं उन लोगों को अवश्य करना चाहिए। आप देखेंगे आपका मन एकदम एकाग्र हो जाएगा और बहुत जल्द आपको उसके रिजल्ट दिखने लगेंगे। अगली जो चीज़ है दोस्तों, वो अपने आप में अद्भुत वो भी है, इमरती। इमरती को गोल गोल घुमा के बनाया जाता है और इमरते में पूर्णतः मंगल, चंद्रमा और राहु का वास होता है। दोस्तों, अगर आपको किसी ने बताया कि आपकी दुर्घटना का योग है आपके जन्मांक में, या आपको किसी ने कहा है कि आपसे मतलब वो दुश्मनी बैर भाव रख रहा है, बहुत तगड़ी वाली बैर भाव रख रहा है, खासकर राजनीति से जुड़े लोगों के लिए, या आप किसी पद पर हैं और आपको अंदेशा हो गया है कि आपको इस पद से हटाने की साजिश हो रही है, या आपके खिलाफ कहीं पर भी साजिश हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हर शनिवार आपको एक इमरती दोने में रख के किसी भी भैरव मंदिर में अर्पित करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। मात्र 2 या 3 शनिवार आप ये उपाय करेंगे, आपको रिजल्ट सामने आने लगेगा। इसी से जुड़ा एक उपाय और है, अगर आप पैसों से जुड़ी दिक्कत से जूझ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको किसी गरीब को इमरती जरूर खिलाना चाहिए अपने हाथ से। अगर अपने हाथ से किसी रिक्शा चालक को या किसी दिव्यांग जन को आप अपने हाथ से इमरती खिलाते हैं, दोस्तों शनि की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। और ऐसा आपको हर शनिवार करना है, सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी जो कि बहुत काम आएगी आप लोग के। आप लोग इन उपायों को करके देखिएगा, आपकी 100% मनोकामना पूर्ण करेंगी, क्योंकि ये अपने आप में अद्भुत चीज़ें हैं। दोस्तों, कल मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। आज गला बहुत सूख रहा है, इतना भी बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन चलिए पूर्ण हो गया माता की कृपा से। साथ बना के रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि आपके द्वारा शेयर करने से अगर किसी का कार्य बन जाता है तो बहुत फ़ायदा होगा उसका, उसके पुण्य के भागीदार आप भी होंगे। तो वीडियो को शेयर करिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय भोले, जय श्री राधे।